नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ हैं विद्यानाथ झा। मेडिकल की तैयारी कर रहे करीब 10 लाख छात्रों के लिए राहत की खबर है। केंद्र ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि NEET को टालने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। NEET पर बढ़ते विवाद के बीच आज कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी गई। फैसले के बाद राज्यों को 1 साल तक NEET से छूट मिल गई है। केंद्र ने फैसले को छात्रों के हक में बताया। कांग्रेस ने अध्यादेश वापस लेने की मांग की। NEET के समर्थन में याचिका दायर करने वाले वकील ने अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। जजमेंट के पश्चात कुछ स्टेट मिनिस्टर्स और कुछ स्टेट के कंसर्न्स आए हैं रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड सिलेबस। हम उसकी कंसल्टेशन प्रोसेस कर रहे हैं। कंसल्टेशन प्रोसेस होने के पश्चात हम निर्णय पर आएंगे। मांग करते हैं कि मोदी सरकार इस ऑर्डिनेंस को वापस ले और NEET को होने दे। जी हाँ, हम लोगों ने जरूर चैलेंज करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 9 मई के आदेश में कहा था कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होल्ड किया जा सकता। NEET के पहले चरण के तहत 1 मई को आयोजित परीक्षा में करीब 6.5 लाख छात्र शामिल हुए थे। 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के लिए होने वाली अलग अलग प्रवेश परीक्षा को खत्म कर सिर्फ NEET को मंजूरी दी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्य इस साल NEET को लागू करने का विरोध कर रहे थे। राज्यों के विरोध को देखते हुए 14 मई को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने NEET पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। देश भर में करीब 400 सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 52,000 सीटें हैं, जिसके लिए करीब 90 टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। सभी पार्टियों ने कांग्रेस को चिंतन की सलाह दी है। एनसीपी ने कहा, कांग्रेस ने सबक नहीं लिया तो 2019 तक उसका वजूद खत्म हो जाएगा। JDU ने भी हार से सबक लेने की सलाह दी। बीजेपी ने चुटकी ली, कहा कांग्रेस को दुआ की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगले वर्ष में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे तो अगर कांग्रेस इसी तरह से मार खा जाएगी तब तो 2019 में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की भूमिका कमजोर हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाजपा विरोधी कोई बड़ी चीज बननी है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस प्रकार भ्रष्टाचार के वायरस से इतने वर्षों तक कांग्रेस रोगाग्रस्त हो चुकी है, आज कांग्रेस की ये हालत है कि उसे दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है। आत्मचिंतन भी होगा, विश्लेषण भी होगा, कार्रवाई भी होगी, संगठनात्मक बदलाव भी होगा और कांग्रेस जन सेवा में पुनर् अपने आप को समर्पित करके आगे भी बढ़ेगी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अब सिर्फ देश के 6 राज्यों में हैं। कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में कांग्रेस JDU और RJD के साथ गठबंधन सरकार में शामिल है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया था। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी कांग्रेस अपने सहयोगी DMK की मदद से स्थिति ठीक कर पाई है। नीतीश राज में पत्रकार निशाने पर हैं। अब नालंदा के एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार निशाने पर हैं एक राष्ट्रीय अखबार के संवाददाता राजेश सिंह। धमकी दिए जाने का आरोप लगा है JDU MLC हीरा विद के समर्थकों पर। आरोपों के मुताबिक गुरुवार को जब राजेश दफ्तर में काम कर रहे थे तभी 4 बदमाश आए और जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने पत्रकार को स्थानीय पार्षद के खिलाफ खबरें छापने पर अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी। क्या कि अभी तुम सिवान की घटना सबक नहीं लिए हो, मार दिए जाओगे। तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है कि हीराबिंद MLC से माफी मांगो और खबर का खंडन करो। दैनिक जागरण के पत्रकार के साथ जबरदस्ती की घटना सामने आई है, जिसमें 4 लोगों ने धमकी दी है। मामले की छानबीन कर FIR करके उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बिहार शरीफ के डेडलाइन से ही मेरे प्रति भ्रामक न्यूज छाप रहे थे, जिससे मेरी छवि धूमिल हो रही थी। उसमें मेरी पत्नी ने एक मगलतनामा नोटिस दिया। इसी से बाइस्ट होकर के इन्होंने ऐसा किया। 13 मई को सीवान में एक हिंदी अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की भी हत्या की गई थी। 45 साल के पत्रकार राजदेव रंजन सीवान के अपराधियों और दबंगों के खिलाफ लंबे समय से लिख रहे थे।
पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में बाहुबली नेता शहाबुद्दीन पर शक जताया जा रहा है। बिहार सरकार ने राजदेव रंजन मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है। पत्रकार राजेश सिंह ने पंचायत चुनाव के दौरान वोटर को धमकाने वाली एक खबर छापी थी, जिस पर बदमाशों ने विरोध दर्ज कराया। फिलहाल पार्षद हीरा बिंद की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई। एनडीएमसी के लीगल एडवाइजर एमएम खान की हत्या के मामले में राजनीति तेज हो गई है। एमएम खान की बेटी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। मोहम्मद मोइन खान की बेटी इकरा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। एएपी ने हत्या के मामले में एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन और बीजेपी नेता करण सिंह तंवर की भूमिका संदिग्ध बताई। तंवर ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। बट वो जब खुद ही नहीं आए तो कॉम्पेंसेशन की क्या बात है। वो छोटी छोटी चीज़ों में जाते हैं, ये तो आपको भी पता है, हर छोटी सी जगह पहुंच जाएंगे। इस तरह से इनको परेशानी है मेरे से वहाँ पर एनडीएमसी में बैठने से, ये सारी इसलिए मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एमएम खान की हत्या के मामले में एक होटल मालिक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 16 मई की रात को दिल्ली के जामिया नगर में एमएम खान की उनके घर के बाहर हत्या की गई। 57 साल के एमएम खान एनडीएमसी के कानूनी सलाहकार थे। कनॉट होटल का मालिक रमेश कक्कड़ एक मामले में एमएम खान पर अपने पक्ष में फैसले के लिए दबाव बना रहा था। एमएम खान ने रिश्वत लेने से इनकार किया तो रमेश कक्कड़ ने उनकी हत्या की साजिश रची। आरोपों के मुताबिक होटल मालिक रमेश कक्कड़ ने एमएम खान की हत्या के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान 2 बार बिजली चली गई। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल मोदी सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया थोड़ी देर बाद बिजली चली गई। पहली बार बिजली करीब 14 सेकंड के लिए गई। बिजली आने के कुछ ही देर बाद फिर अंधेरा हो गया। दूसरी बार बिजली करीब 1 मिनट 13 सेकंड तक गायब रही। हालांकि पीयूष गोयल ने कॉन्फ्रेंस जारी रखी। I think I mentioned last time that my wife tells me that power should go up once in every program that I hold, so that I can be sure that I have miles to go before I rest and sleep. पीयूष गोयल ने इस दौरान अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को भी गिनाया। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार की उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना सफल रही। पीयूष गोयल के मुताबिक 2 वर्षों में 7,779 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जो पिछले 3 वर्षों से 37% ज्यादा है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने बिजली बनाने की क्षमता को 20% तक बढ़ाया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली जाने के मामले पर ऊर्जा मंत्रालय की ओर से सफाई भी आई है। उनका कहना है कि ये तकनीकी खराबी थी, उसके पास पर्याप्त बिजली है।